हेलो दोस्तों, मैं राहुल आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्रेन एक्सपर्ट में मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज पढ़ेंगे हम आपके 12th क्लास का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का 5वां क्लास। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आज के डेट में जो है आपके इम्पोर्टेंट सीरीज का ये 5वां क्लास है। इससे पहले पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इन सभी पार्ट को हम ला चुके हैं। आप शुरू से देखें तो आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा। 5वां पार्ट के अंतर्गत यहाँ पे जो क्वेश्चन होगा इस प्रकार से होगा, आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके बीच में है यहाँ पे इस प्रकार से। आज देखिएगा, आज जो क्वेश्चन का हम जो सॉल्यूशन कर रहे हैं उसका कुछ तरीका अलग होगा, और ये तरीका आपके लिए बेहतर है या नहीं है, कमेंट के माध्यम से जरूर हमको जानकारी दीजिएगा। आप ये जरूर जानकारी दीजिएगा कि ये जो सॉल्यूशन इस प्रकार से हम आज के डेट में दे रहे हैं ये आपके लिए सही है या तो फिर जो इससे पहले हम दे रहे थे वो सही है। आप कमेंट के माध्यम से जरूर इसके बारे में आप जानकारी दीजिएगा। कमेंट बॉक्स के अंतर्गत वेट करेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए आपका सॉल्यूशन इस प्रकार से रहेगा। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले करना इसमें क्या है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, हमको ब्रैकेट का काम करना है। आप ये नहीं समझिएगा यहाँ की बड़ी ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे छोटी ब्रैकेट है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये मैट्रिक्स का सिंबल है। बड़ी ब्रैकेट जो आपको दिख रहा है ये मैट्रिक्स का सिंबल है, और यहाँ पर इसके बाहर छोटी ब्रैकेट है, तो यानी स्मॉल ब्रैकेट है। आपको इसके बारे में ज़्यादा कुछ सोचने समझने का आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, यानी दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे। दोनों मैट्रिक्स को ऐड करने के बाद फिर मल्टीप्लाई करना है। फिर क्या करना, मल्टीप्लाई, और फिर आगे सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सारा एलिमेंट यानी यहाँ पर 0 0 0 आ जाना चाहिए। ये अगर आ जाएगा तो यहाँ पे RHS प्रूव्ड हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसको प्रूव्ड करने के लिए हमको एक फॉर्मूला जानना जरूरी होगा, जो कि हम 11th क्लास में आपको सिखाए थे। वो फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस क्या है, ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर। इसका जो वैल्यू जो होता है वो शून्य होता है। 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होता है, शून्य होता है। आपको ये भी पता होगा कि ओमेगा का जो मान होता है वो -1 प्लस यहाँ पे आयोटा रूट 3 बटा यहाँ पर क्या होता है, 2 होता है। बटा क्या होता है, 2 होता है। और यहाँ ओमेगा स्क्वायर का मान होता है -1 आयोटा रूट अंडर 3 बटा क्या होता है, 2 होता है। ये मान होता है किसका, आयोटा के स्क्वायर का। ये आपको 11th क्लास में काफ़ी डिटेल से हम सिखा भी चुके हैं। यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर में आप देख सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए इस प्रकार से लिखेंगे। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले हम लोग को लिखना क्या है, दिया है। जो भी क्वेश्चन आपको दिया गया है वो लिखें। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक दिया है वो हमने लिख लिया। यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, प्रूव्ड करना है। दिखाने का मतलब क्या, प्रूव्ड करना, यानी हम यहाँ पे LHS से बढ़ सकते हैं या RHS से बढ़ सकते हैं। यहाँ पे हम लोग को LHS से बढ़ना है। कहाँ से बढ़ना है, LHS से बढ़ना है। देखिए यहाँ पे LHS का सारा पार्ट हम यहाँ से यहाँ तक हमने लिख लिया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक हमने लिख लिया। अब यहाँ से हमको सॉल्व करके RHS में यानी 0 0 0 लाना है। चलिए सबसे पहला काम यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए ब्रैकेट का काम करना पड़ेगा। यहाँ पर इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना पड़ेगा। आपको पता है कि कोई दो मैट्रिक्स का योग तभी संभव होता है जब उसका कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट जब उसका क्रम या कोटि समान हो, और ऐसा होने के बाद उसके कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट को हम जोड़ते हैं। यहाँ पे देखिए दोनों का ऑर्डर यहाँ पे 3/3 है, यानी दोनों का क्रम 3 है, 3 है, जिसके कारण इसके संगत अवयव को जोड़ेंगे। एक को ओमेगा के साथ, 1 प्लस ओमेगा हो गया। ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर के साथ, देखिए यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर को 1 के साथ, देखिए इस प्रकार से यहाँ पे है। अगला देखिएगा, यहाँ पे ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर के साथ, फिर अगला बोलिए ओमेगा स्क्वायर को 1 के साथ, फिर बोलिए 1 को किसके साथ, ओमेगा के साथ। फिर अगला बोलिएगा, यहाँ पर देखिए ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा के साथ यहाँ पे है, 1 को ओमेगा स्क्वायर के साथ, फिर ओमेगा को किसके साथ, 1 के साथ। ये हमने क्या किया, जोड़ने का काम किया। दोनों मैट्रिक्स को हम जोड़ लिए। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, अब अगला स्टेप में हमको क्या करना है,
दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई संभव यहाँ पे है इस प्रकार से। देखिए पहला का ऑर्डर 3/3 है और देखिएगा दूसरा का ऑर्डर 3/1 है, क्योंकि रो की संख्या 3, कॉलम की संख्या 1। पहला में स्तंभ की संख्या, दूसरा में पंक्ति की संख्या समान है। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन यानी मल्टीप्लाई भी संभव है। आगे देखिएगा इन दोनों का इस प्रकार से मल्टीप्लाई किया गया। ध्यान दीजिएगा, आप लोग को पता है मल्टीप्लाई हम लोग जब भी करते हैं तो पहला में सुतले सुतल और दूसरा में उठले उठल, ये ध्यान दीजिएगा। आप यहाँ पे देखिएगा पहला में ये सुतले हम चल रहे हैं, दूसरा में उठले, यानी बोलिएगा 1 प्लस ओमेगा को किसके साथ, 1 के साथ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1 प्लस ओमेगा। फिर अगला बोलिएगा यहाँ पर किसको किसके साथ, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा के साथ, ओमेगा 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 का स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा का क्यू हो गया। फिर आगे बोलिएगा यहाँ पे ओमेगा का स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर 1 को किसके साथ, ओमेगा स्क्वायर को, तो यानी ओमेगा पे पावर 4 प्लस ओमेगा का स्क्वायर हो गया। सेम उसी प्रकार से ध्यान दीजिएगा अब सेकेंड वाले को फिर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे इस प्रकार से, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को 1 के साथ, यहाँ देखिए मल्टीप्लाई किया गया है। फिर अगला बोलिएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 को ओमेगा के साथ, ओमेगा क्यू प्लस ओमेगा हो जाएगा। फिर अगला बोलिएगा यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा को किसके साथ, ओमेगा स्क्वायर के साथ, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा का क्यू यहाँ पे हो गया। आप ही बताइए जब पहला और दूसरा दोनों यहाँ पे गुना किया, क्या तीसरा मानने वाला है, नहीं मानने वाला है, यानी वो भी गुना करेगा। यानी ओमेगा का स्क्वायर को फिर किसके साथ, 1 के साथ, यानी ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा हो जाएगा। फिर अगला बोलिएगा यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा के साथ, यानी ओमेगा और ओमेगा का क्यू हो जाएगा। फिर अगला बोलिएगा यहाँ पर क्या होगा, ओमेगा प्लस 1 को ओमेगा स्क्वायर के साथ, ओमेगा क्यू प्लस क्या हो जाएगा, ओमेगा का स्क्वायर। अब हम लोग को क्या करना है, इसके बाद थोड़ा सजा के हम लोग को लिख लेना है। देखिए कैसे लिखेंगे, 1 ओमेगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए कैसे लिखेंगे, 1 ओमेगा और ओमेगा का स्क्वायर एक साथ रख लेंगे। बाकी इन तीनों में देखिए कॉमन ले लेंगे ओमेगा का स्क्वायर, जिसके कारण यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ ओमेगा हो जाएगा, यहाँ ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। अब नीचे देखिएगा क्या करेंगे, यहाँ पर ओमेगा ओमेगा यहाँ पर है 2 ओमेगा, ओमेगा का स्क्वायर 2 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा का क्यू 2 ओमेगा क्यू, यानी हम 2 ओमेगा यदि कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा। जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे अगर सपोर्टेड 2 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा का स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा का क्यू अगर हमको मिलता है, इसमें अगर हम 2 ओमेगा कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर बचेगा। इसी प्रकार से हम लोग को आगे लिखना है। सेम यहाँ नीचे भी देखिए ओमेगा और ओमेगा यहाँ पे है, ओमेगा का स्क्वायर ओमेगा यहाँ पर 2 ओमेगा हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर 2 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यू 2 ओमेगा क्यू। सेम 2 ओमेगा हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 2 ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि इस प्रकार से देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर, ये तीनों लिख लिया गया। फिर इन तीनों में ओमेगा का स्क्वायर कॉमन लेके 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर लिखा गया। बाकी नीचे देखिए ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यू 2 होने के कारण 2 ओमेगा यहाँ पे कॉमन लिया गया। कितना, 2 ओमेगा। यहाँ पर देखिएगा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ 2 ओमेगा हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 2 ओमेगा हो जाएगा, जिसके कारण 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा। फिर अगला स्टेप में बताइए यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर का यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, फॉर्मूला यहाँ पर यूज करना है जो शून्य के बराबर होगा, यानी इस स्थान पर भी शून्य होगा, यहाँ भी शून्य होगा, यहाँ भी शून्य होगा, यहाँ भी शून्य हो जाएगा। आगे बोलिएगा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे देख सकते हैं इस स्थान पर शून्य है, यहाँ भी शून्य, यहाँ भी शून्य, यहाँ भी शून्य, इस फॉर्मूला के अंतर्गत रखना है। एक बात ध्यान दीजिए, फॉर्मूला को हमेशा बॉक्स के अंदर आप लोग को रखना है। यहाँ पे 2 ओमेगा लिख लेना है, यहाँ 2 ओमेगा लिख लेना है, यहाँ 2 ओमेगा आप लोग को लिखना है, यहाँ 2 ओमेगा आप लोग को लिखना है। यानी फाइनली यहाँ पर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, यानी तीनों स्थान पर शून्य 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 होगा, जो कि किसके बराबर होगा, RHS के बराबर होगा। यहाँ पे 2 ओमेगा हो जाएगा, यहाँ 2 ओमेगा हो जाएगा, यहाँ भी 2 ओमेगा हो जाएगा, यहाँ भी 2
ओमेगा यहाँ पे हो जाएगा। आप इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए आपको किस ढंग से समझ में आया। चलिए ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर फिर देखिए, यहाँ लास्ट में हम लोग लिख सकते हैं हैंस यानी अतः LHS बराबर RHS। जो हम सॉल्व कर रहे हैं आपका यहाँ पे बोर्ड के व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वो दोनों मीडियम में सॉल्व किया जा रहा है, हिंदी मीडियम में भी, इंग्लिश मीडियम में भी। हिंदी मीडियम वाले केवल यहाँ पर हिंदी वाले शब्द का प्रयोग कीजिएगा और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश वाले वर्ड को प्रयोग कीजिएगा। ये बात ध्यान दीजिए आप लोग। यहाँ पे देखिए अगला दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे है x निकालें। यहाँ पर देखिए यदि फाइंड x इफ, ये यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आप बताइए यहाँ पे करना क्या है। यहाँ पर देखिए 3 यहाँ पर मैट्रिक्स आपस में गुना है। सबसे पहले 2 मैट्रिक्स आगे वाले को गुना करेंगे, फिर पीछे वाले। आप 2 पीछे वाले को भी गुना करके आगे वाले से गुना कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं गुना संभव है या नहीं। यहाँ पे देखिए इसका ऑर्डर जो हो जाएगा, इसका ऑर्डर 1/2 होगा, इसका ऑर्डर 2/2 होगा, यानी ये दोनों का निर्माण 1/2 होगा। फिर इसका ऑर्डर बोलिए अगला का क्या होगा, 2 हो जाएगा 1, यानी ये 2/2 बराबर, यानी 1/1 निर्माण होगा जो कि 0 के बराबर करेंगे। फिर इक्वल मैट्रिक्स का हम प्रयोग करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इस प्रकार से, आगे देख सकते हैं। सबसे पहले लिखा है गिवन या दिया है। इंग्लिश मीडियम वाले केवल गिवन लिखिएगा, हिंदी मीडियम वाले दिया है लिखिएगा। हम दोनों मीडियम को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आप। चलिए यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे सॉल्व करना है। इसलिए यहाँ पर LHS और RHS दोनों को लेकर आगे बढ़ना है। और साथ ही साथ ध्यान दीजिए यहाँ पे हम लोग को इम्प्लाई डेट से आगे बढ़ना है। बराबर आगे नहीं दीजिएगा, नहीं तो आपका गलत माना जाएगा। बराबर तभी दिया जाता है जब यहाँ पे बराबर आगे राइट साइड में नहीं रहता, यानी उस पद में बराबर कहीं नहीं रहे, तभी हम बराबर से आगे सॉल्व करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए। आगे बोलिएगा यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। बोलिएगा पहला में सुतले सुतल, दूसरा मुठले उठल। बोलिएगा यहाँ पे 2x को 1 के साथ गुना किए तो 2x हो गया। फिर आगे बोलिए 3 को -3 के साथ गुना किया, -9 हो गया। अब बोलिएगा पहला को दूसरा के साथ, यानी 2x को 2 के साथ मल्टीप्लाई हमने किया तो 4x हो गया यहाँ पे। अब 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया, क्या हो गया, 0 हो गया। फिर बोलिएगा जैसे कि तैसे हमने लिख लिया, बराबर 0 लिख दिया। अगला स्टेप में क्या करना है, सॉल्व करना है। 4x + 0 बराबर 4x होगा, जो कि इस प्रकार से लिखा हुआ है। देखिए ये दोनों जैसे तैसे, 4x + 0 को हम केवल 4x लिखेंगे। फिर आगे बोलिएगा जैसे के तैसे, फिर बराबर 0। फिर आगे देखिए अगला यहाँ पर स्टेप में क्या करना है, हम लोग को दोनों को मल्टीप्लाई करना है। पहला में सुतले सुतल, दूसरा में उठले उठल, यानी ये इस प्रकार से हम मल्टीप्लाई करेंगे। यानी इस दोनों को किसके साथ, x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2x को x के साथ, यानी 2x² हो जाएगा। -9 को x के साथ, -9x हो जाएगा। फिर आगे बोलिए 4x को 3 के साथ, यहाँ 12x हो जाएगा। यानी यहाँ पर हम 0 को यहाँ पर मैट्रिक्स के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि शून्य जो होता है वो शून्य मैट्रिक्स को डिनोट करता है या सूचित करता है। आगे हम यहाँ पे इक्वल मैट्रिक्स से आगे बढ़ेंगे या समान आव्यूह से आगे बढ़ेंगे सॉल्व करने के यहाँ पे बात ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा 2x² लिख देंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ने घटाने का काम करेंगे तो 12x में 9x घटेगा, 3x हो जाएगा। फिर आगे देखिए इक्वल मैट्रिक्स से, यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं या समान आव्यूह से इस प्रकार से। इंग्लिश मीडियम वाले ये लिखिएगा, हिंदी मीडियम वाले यहाँ से यहाँ तक लिखिएगा। बोलिए आगे हम लोग को क्या करना चाहिए, यहाँ पे लिखेंगे। बोलिए 2x² + 3x वो किसके बराबर, 0 के बराबर। यहाँ पे देखिए दोनों में हम लोग को x कॉमन ले लेना है। क्या कॉमन लेना है, x यहाँ पे कॉमन लेना है। अगर हम x कॉमन लेंगे तो 2x + 3 हो जाएगा। फिर हम लोग को क्या करना है, दोनों को अलग अलग कर लेना है। एक बार x भी 0 के बराबर हो जाएगा, एक बार 2x + 3 भी 0 के बराबर हो जाएगा। दोनों के सहायता से x का वैल्यू हम लोग को निकालना है। देखिएगा x बराबर एक बार 0 हुआ, एक बार बोलिएगा 2x + 3 बराबर क्या हुआ, 0 हुआ। बीच में हम एक लकीर यहाँ पे खींच देंगे ताकि आपको पता चल जाए कि दोनों यहाँ पे अलग अलग
है, इस प्रकार से हम खींचेंगे। फिर आगे ये तो x का वैल्यू निकल गया, इसको सॉल्व करके फिर हम दूसरा x का वैल्यू निकालेंगे, जो कि यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखेंगे। देखिए ये 2x + 3 = 0 है, 3 को राइट साइड भेज देंगे, -3 हो जाएगा। अब बोलिएगा 2x में 2 मल्टीप्लाई में है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ बोलिए 2 राइट साइड जाएगा तो -3/2 होगा। यानी इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि एक x का वैल्यू 0 निकला और दूसरा x का वैल्यू -3/2 निकला। चलिए इस प्रकार से देखिए आपके बीच में यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले हैंस लिखिएगा, हिंदी मीडियम वाले अतः लिखिएगा। x = 0 और x = 3/2, 3/2 -3/2। देखिए -3/2 वहाँ है और 0 यहाँ पे है, आप देख सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके बीच में इस प्रकार से है, देख सकते हैं आप। चलिए यहाँ पे देखिएगा, देखिए यहाँ पे आपके बीच में लिखा है आप भी x निकालें, ताकि यहाँ पर यानी फाइंड द मैट्रिक्स x सो डेट, यहाँ पर दिया हुआ है ये क्वेश्चन। अब देखिए ये x क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला का कैपिटल लेटर है, यानी x को सबसे पहले हम मैट्रिक्स के रूप में मानेंगे, यानी हमको मानना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए कैसे मानेंगे वो समझिएगा। सबसे पहले राइट साइड देखिए, इसका ऑर्डर 2/3 है, 2/3 है। अब बोलिएगा यहाँ पर बोलिएगा इसका भी ऑर्डर क्या है, 2/3 है। अब आप बताइए x को किस ऑर्डर में हम यहाँ पर माने, जो कि यहाँ पर आगे दोनों का ऑर्डर क्या हो, समान हो जाएगा। तो आप बोलिएगा इस 2 के अनुसार से यहाँ पर पीछे यानी स्तंभ की संख्या यानी कॉलम की संख्या 2 रखिएगा, और यहाँ पे इस 2 के अनुसार यहाँ पे आगे क्या रखना पड़ेगा, 2, यानी जो x जो हम मानेंगे वो 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स माना जाएगा। चलिए यहाँ पर मानते हैं। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर दिया है, यानी गिवन यानी दिया है लिखेंगे, जो दिया हुआ है वो हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर आगे यहाँ पर देखिएगा, हम लोग को सबसे पहले 2/2 कोटि का क्यों मानेंगे वो हमने अभी तुरंत समझाया आपको। चलिए हम x = ABCD मान लिए। कोई स्टूडेंट बोलेंगे सर a के नीचे b यहाँ CD मानेंगे क्या, नहीं बनेगा क्या? बिल्कुल आप वैसे भी मान के बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए अब हम लोग क्या लिखे, यहाँ पर देखिएगा ये x जो है, x के स्थान पर हमने क्या लिख दिया, ABCD लिख दिया। बाकी यहाँ से देखिएगा जैसे के तैसे हमने यहाँ से यहाँ तक लिख दिया। अब आगे हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे दोनों मैट्रिक्स को गुना करना है। इन दोनों मैट्रिक्स को गुना करने के बाद फिर हम लोग को इक्वल मैट्रिक्स से आगे बढ़ना है। चलिए देखिए यहाँ पर इस प्रकार से गुना किया गया है, आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे गुना किया गया है, पहला में सुतले सुतल, दूसरा में उठले उठल। देखिएगा a को 1 के साथ, फिर b को 4 के साथ, यानी a + 4b हुआ। फिर बोलिए फर्स्ट और सेकंड हमने लिए तो 2a और यहाँ पर 5b हो गया। फिर आगे देखिएगा फर्स्ट और यहाँ पर देखिए थर्ड को लिया 3a, यहाँ 6b हो गया। फिर आगे देखिएगा उसी प्रकार से जब फर्स्ट तीनों के साथ मल्टीप्लाई किया तो सेकंड को भी करना है, क्योंकि सेकंड भी मानने वाला नहीं है। अब बोलिएगा यहाँ पे सेकंड को यहाँ फर्स्ट के साथ किया, c + 4d यहाँ हुआ। फिर सेकंड को सेकंड के साथ तो 2c + यहाँ 5d हो गया। फिर आगे बोलिएगा सेकंड को थर्ड के साथ 3c + यहाँ पर 6d हो गया। और यहाँ पर देखिएगा राइट साइड जैसे के तैसे हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ABCD दोनों मिला के टोटल मिला के 6 इक्वेशन बनेगा, जबकि हम जानते हैं AB और CD का वैल्यू जब अलग अलग हम लोग निकालते हैं तो 2-2 समीकरण का प्रयोग होता है। कितना समीकरण का, 2-2 का। तो हम लोग यहाँ पे एक काम करेंगे, A और B का जो यहाँ पर 3 समीकरण जो बनने वाला है, इन तीनों में कोई 2 समीकरण लेके AB का मान निकाल लेंगे, और इन दोनों में C और D का जो देखिएगा 3-3 जो समीकरण यहाँ पर बन रहा है, ये समीकरण में भी 2 समीकरण को लेकर हम C और D का वैल्यू यहाँ पे निकाल लेंगे। यानी 6 समीकरण में 4 समीकरण को यूज करेंगे, 2 समीकरण को छोड़ देंगे। आप किसी भी 2 समीकरण को ले सकते हैं, AB वाला और 2 समीकरण CD वाला, और सॉल्व कर सकते हैं। हम देखिएगा यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर a + 4b को -7 और 2a + 5b को -8, ये दोनों समीकरण से AB का वैल्यू निकालेंगे। आप दूसरा समीकरण को सॉल्व करके भी निकालिएगा, उतना ही मिलेगा। आगे देखिएगा यहाँ पर क्या है, अगला c + 4d
2 के बराबर और 2c प्लस 5d 4 के बराबर लेंगे, इन दोनों से cd का वैल्यू निकलेगा। आगे देखिएगा यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वल मैट्रिक्स, क्योंकि दोनों तरफ ऑर्डर समान है। आगे देखिएगा इस प्रकार से समीकरण हम बनाएंगे। देखिएगा दो समीकरण ए बी वाला ये दोनों, और ध्यान दीजिएगा दो समीकरण सी डी वाला ये दोनों हमने लेके समीकरण 1 2 3 4 हमने लिख लिया। दो समीकरण के सहायता से ए बी का वैल्यू और इन दो समीकरण के सहायता से सी डी का वैल्यू। अगर आपको चेक करना होगा लास्ट में कि मेरा गलत बना या सही बना, तो ए बी सी डी का वैल्यू रख दीजिएगा आप यहाँ पे और सॉल्व यहाँ पे रख के आप सॉल्व कीजिएगा, दोनों तरफ आपस में बराबर आ जाएगा। यहाँ पे आप रख के सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ए बी से यहाँ पर हम निकालते हैं ये दोनों समीकरण से। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम लोग को बी को कटाना था। किसको कटाना था? बी को। इसलिए 5 को हमने क्या किया, फर्स्ट समीकरण में गुना किया और 4 को सेकेंड समीकरण में। दोनों का चिन्ह देखिए समान होने के कारण हमको यहाँ पर लिखना है घटाने पर, यानी सब्ट्रैक्ट करने पर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, और सब्ट्रैक्ट करने पर आपको पता है कि साइन का क्या होता है, बदलाव होता है। साइन का क्या होता है, बदलाव होता है। देखिए यहाँ पे साइन का बदलाव भी हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा क्या होगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पे 4 दूना 8 हो जाएगा, यानी -3 हो जाएगा। यहाँ पे 4 भी यानी होगा 5 चौक 20, और यहाँ पर बोलिएगा 4 पंचे 20, दोनों एक प्लस माइनस में होने के कारण कट जाएगा। यहाँ पर बोलिएगा 7 पचे 35 यानी -35, और यहाँ पर 8 चौक 32 जो कि प्लस में हो जाएगा, -35 और 32 यानी -3 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर इस प्रकार से होगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये दोनों कट रहा है, फिर आगे देखिएगा इसके बाद क्या होगा, -3a -3 हुआ। आपको पता है कि 5 यहाँ पर a होगा और यहाँ पर 4 दूना 8 है, 5 में 8 घटेगा तो -3 हो जाएगा। और यहाँ पर बोलिएगा 7 पचे 35 यानी -35, और 8 चौक 32 क्योंकि यहाँ प्लस 32 है, -35 और 32 हो जाएगा यहाँ -3। यहाँ देखिएगा माइनस और माइनस हम लोग कटाएंगे, और 3 और 3 भी आप कटा लीजिएगा। कटाने के बाद बोलिए a का वैल्यू यहाँ पर कितना निकल जाएगा, a का वैल्यू यहाँ पर 1 निकल जाएगा। आप यहाँ माइनस माइनस और 3 3 यहाँ कटा के 1 लिख लीजिएगा, ये आपका काम रहा। चलिए अगला ध्यान दीजिएगा, a का वैल्यू यहाँ पे निकल गया तो b का वैल्यू हमको निकालना है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी समीकरण 1 में a का वैल्यू हम लोग रखेंगे। देखिएगा समीकरण 1 आपके बीच में इस प्रकार से लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं ये वाला समीकरण 1 है, यहाँ पे हमने लिख दिया। देखिएगा यहाँ पर a का वैल्यू हम 1 रखेंगे, कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। यहाँ पर a का वैल्यू 1 रख के बाकी जैसे के तैसे हमने रख दिया। फिर आगे बोलिएगा क्या होगा, ये 1 इधर जाके क्या होगा, -1 हो जाएगा, यानी अगला स्टेप में -8 हो जाएगा राइट साइड, यानी 4b = -8। तो बोलिएगा यहाँ पर b = कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यहाँ भी आप यहाँ कटा लीजिएगा -2 से, ये काम आपको करना है, ध्यान दीजिएगा आप। उसके बाद आगे फिर देखिएगा यहाँ पे जब ए बी का वैल्यू निकल जाएगा तो फिर हमको सी डी का वैल्यू निकालना है। सी डी का वैल्यू निकालने के लिए अब हम समीकरण 3 और 4 को प्रयोग में लाएंगे। समीकरण 3 और 4 को प्रयोग में लाएंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर देखिएगा 3 और 4, फिर देखिए 5 और 4 से हमने क्यों गुना किया, क्योंकि डी वाला कटाना है, 5 ऊपर और 4 नीचे। चिन्ह बोलिए समान होने के कारण हम लोग को यहाँ पर भी क्या लिखना पड़ेगा, घटाने पर। घटाने पर देखिए चिन्ह का बदलाव हो गया। फिर आगे देखिए इस प्रकार से एक लाइन खींचेंगे, फिर आगे हम लोग कटाएंगे, आपको पता ही है कैसे कटा। चलिए आगे देखिएगा यहाँ पर इस प्रकार से हमको मिलेगा, देख सकते हैं। यहाँ बोलिएगा 5c और यहाँ पर बोलिएगा 4 दूना 8, तो -3c हो जाएगा। अब बोलिएगा यहाँ पर क्या होगा, 5 चौक 20 और यहाँ पर बोलिए 4 पंचे 20, एक प्लस में एक माइनस में, जिसके कारण कटा है। अब बोलिएगा यहाँ 5 दूना 10, यहाँ पर बोलिएगा क्या होगा, 4 चौक 16, 10 में 16 अगर हम घटा देंगे तो -6 हो जाएगा, यानी यहाँ -3 यहाँ पर है, -6 माइनस माइनस कटा दीजिएगा, 3 दूना 6, यानी सी का वैल्यू यहाँ पे कितना निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा। सी का वैल्यू यहाँ पे 2 निकल गया। फिर आगे बोलिएगा समीकरण 3 या 4 किसी में रख दीजिएगा तो डी का वैल्यू फिर निकल जाएगा। यहाँ पे बोलिएगा आगे क्या करना है, यहाँ पे देखिएगा समीकरण यहाँ पर लिखेंगे 3 में किसका वैल्यू, सी का वैल्यू, तो ये
समीकरण 3 आपका रहा। यहाँ से देखिए समीकरण 3 हम लिख सकते हैं। फिर आगे इसमें सी का वैल्यू हम लोग को रखना है। सी का वैल्यू देखिए 2 रखेंगे, 4d + 2, ये 2 उधर जाएगा तो माइनस होगा तो यानी 0 हो जाएगा। यानी बोलिएगा यहाँ पर 4d = 2 - 2 हो जाएगा। अगला स्टेप में बोलिएगा यहाँ पे क्या होगा, 4d = 0 हो जाएगा। यानी यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि d = यहाँ पे क्या होगा, 0 हो जाएगा। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं। अतः a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू और d का वैल्यू जो जो निकला हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। हेंस यानी अतः a = यहाँ पे 1 जो निकला, फिर बोलिएगा 1 यहाँ पे निकला, आप देख सकते हैं। b = यहाँ पे देखिए -2 निकला है, आप देख सकते हैं। c का वैल्यू यहाँ पे 2 निकला, ये देख सकते हैं। और d का वैल्यू यहाँ 0 निकला, ये देख सकते हैं। आप कमेंट के माध्यम से जरूर जानकारी हमको दीजिए और बताइए क्या इस ढंग से जो हम आपको आपके बीच में जो सॉल्यूशन हम करवा रहे हैं, इससे आपका समय का बचत हो रहा है या नहीं हो रहा है, और इस तरह का सॉल्यूशन आपको सही ढंग से समझ में आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा है। कमेंट के माध्यम से आप जरूर जानकारी दीजिए ताकि हमको भी पता चल पाए कि आपको क्या चाहिए और किस ढंग से चाहिए। हम चाहते हैं कि आपका समय बचे और एग्जाम में आप बेहतर से बेहतर कर पाए, ताकि मेरा कुछ ना कुछ नाम यानी सहयोग जरूर हो सके। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। आपके बीच में अगला क्वेश्चन है, देखिएगा यहाँ पर सेम क्वेश्चन इसी प्रकार का है। इसमें भी बोलिए हमको किस ढंग से मानना है, क्या करना है, आपको बताना है। देखिएगा यहाँ पर क्या करना है। यहाँ पे देखिएगा आप भी x निकाले, फिर देखिए इसमें ऑर्डर है 2/2। चलिए ये 2 होने के कारण यहाँ पीछे 2, यहाँ पे 2 हो जाएगा। इसके अनुसार बोलिएगा यहाँ पे 2/2 ऑर्डर का क्या करना है, कंसीडर, क्योंकि ये 2 कट जाएगा, 2/2 का यहाँ पर निर्माण होगा। चलिए बोलिएगा यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे दिया है, सबसे पहले दिया है लिखेंगे, जो दिया गया है वो लिख लेंगे। उसके बाद बोलिएगा लेट करेंगे x = ABCD हम मानेंगे, जो कि अभी तुरंत हमने सॉल्व किया। फिर आगे देखिएगा हम क्या करेंगे, इस x के जगह पर ABCD हम यहाँ पे रख देंगे, आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे अगला स्टेप में हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। पहला में सुतले सुतल, दूसरा मुठले उठल, ये मिलेगा। इस प्रकार से आपको मल्टीप्लिकेशन करने पर मिलेगा, जो कि अभी तुरंत हमने सिखाया मल्टीप्लाई किस ढंग से करेंगे। पहला में सुतले सुतल, दूसरा में उठले उठल। बोलिएगा आगे आगे हम लोग को क्या करना है, इक्वल मैट्रिक्स से यहाँ पे बढ़ना है। ये दोनों देखिएगा AB का है, समीकरण का निर्माण करेगा इन दोनों से, और इन दोनों से यहाँ पर बोलिएगा CD का समीकरण, यानी यहाँ 4 समीकरण होगा और ABCD का हम लोग को वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करना है। देखिएगा इस प्रकार से लिखेंगे। आगे देखिए लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इसके बराबर हुआ, समीकरण 1 लिखा गया। ये इसके बराबर हुआ समीकरण दूसरा, ये इसके बराबर समीकरण तीसरा, और ये इसके बराबर तो समीकरण चौथा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए समीकरण 1 और 2 से हम यहाँ पे बढ़ेंगे। देखिएगा ये समीकरण 1 5 से गुना हमने किया, 4 से गुना किया, और यहाँ घटाने पर इसलिए लिखा ताकि हमको b वाला पद यहाँ पे घटाना पड़े, घटाना है। यहाँ पे बोलिएगा आगे क्या होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आगे क्या होगा। अब देखिएगा अगला स्टेप में यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, देखिएगा यहाँ पे देखिएगा क्या होगा, 5 दूना 10a, और यहाँ पर बोलिएगा 4 तिया कितना 12 है। 10a में 12a अगर घट जाएगा तो यहाँ पर -2 हो जाएगा। यहाँ 4 भी था, 5 चौक 20, और यहाँ पर बोलिए 4 पंचे 20, एक बोलिए प्लस में और एक माइनस में, कट गया b वाला। ये बोलिएगा 0 है, यहाँ पर बोलिए 4 चौक 16, और जो कि यहाँ प्लस में है +16, तो बोलिए यहाँ पर a का वैल्यू क्या होगा, -8 हो जाएगा। a का वैल्यू कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 से ये कट जाएगा 8, और ये माइनस को उधर भेज देना है। ये काम आपको कर लेना है। चलिए आगे ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, समीकरण 1 में हम a का वैल्यू रखेंगे या पुट करेंगे समीकरण 1 में। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पर समीकरण 1 सबसे पहले हमने ये लिख दिया। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं, और a का यहाँ पे वैल्यू फिर रखा गया। किसका वैल्यू, a का वैल्यू रखा गया। जो देखिएगा यहाँ पर a का वैल्यू कितना है, सॉरी a का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 8 है, सॉरी -8 है। फिर बोलिएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा, -16 हो जाएगा, माइनस कितना 16। अब इसको हम राइट साइड भेज देंगे, किधर भेज देंगे, राइट साइड भेज देंगे। फिर अगला स्टेप में बोलिएगा यहाँ पे देखिए ये दोनों को मल्टीप्लाई किए, -16 हो गया, फिर राइट साइड चल गया +16, 4 से कटा देंगे।
तो बी का वैल्यू यहाँ पर क्या निकल जाएगा, 4 निकल जाएगा। ए का वैल्यू और बी का वैल्यू निकल गया वो समीकरण 1 और 2 से। उसी प्रकार से समीकरण 3 और 4 से सी डी का वैल्यू निकल जाएगा। लास्ट में हेंस या अतः करके हम लोग लिख देंगे, अतः ए का वैल्यू ये, बी का वैल्यू ये, सी का वैल्यू ये और डी का वैल्यू ये, जो जो होगा लिख लेंगे। देखिए एंड करके हमने लिखा। अब बोलिए समीकरण 3 और 4, फिर बोलिए 5 से गुना 4 से गुना क्यों किए, क्योंकि बी वाला को कटाना है। ध्यान दीजिएगा दोनों का चिन्ह समान होने के कारण यहाँ हम घटाने पर लिखेंगे, घटाने पर सभी का चिन्ह में परिवर्तन हो गया है। अब बोलिए आगे क्या करना है, देखिएगा यहाँ पे आगे इस प्रकार से लिखेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ तक ये कट गया कैसे वो समझिए। यहाँ पर बोलिए 5 दूना 10 सी, अब बोलिएगा 4 तिया 12 सी, 10 सी में 12 सी घटेगा -2 सी हो जाएगा। अब बोलिएगा 5 देखिएगा यहाँ 5 चौक 20 और 4 पंचे 20, प्लस माइनस 20 डी है, दोनों कट जाएगा। अब बोलिएगा यहाँ 10 पचे 50 में 12 घट जाएगा 38, अब 2 से कटा देंगे 19 हो जाएगा, माइनस राइट साइड चल जाएगा -19 हो जाएगा, यानी सी का वैल्यू निकल गया -19। सी का वैल्यू अब समीकरण 3 या 4 में रख दीजिए, हम समीकरण 3 में रख दिए। समीकरण किस में रख दिए, 3 में रख दिए। चलिए 3 समीकरण देखिए यहाँ पर इस प्रकार से है, देख सकते हैं। बोलिएगा यहाँ 2c + 4d, सी के स्थान पर रख दीजिए। आगे बोलिए यहाँ पर क्या लिखना है, देखिए सी के स्थान पर हमने -19 रख दिया, -38 हो जाएगा, फिर राइट साइड चल जाएगा, यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं इस प्रकार से। देखिएगा यहाँ पर -38 + 4d और 10 यहाँ पे हो गया। फिर आगे बोलिएगा यहाँ पर क्या होना चाहिए, बोलिएगा 4d लिखेंगे और ये इधर चल गया तो प्लस में हो गया, इन दोनों को आगे ऐड करना है, ऐड करेंगे बोलिए क्या होगा, 4d = 48 हो जाएगा, यहाँ d = यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अगला स्टेप में इस प्रकार से हम लिखेंगे, जहां कटाया हुआ नहीं है आप खुद से कटा लीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा आपका a का वैल्यू निकल गया -8 निकल गया, b का वैल्यू 4 निकल गया, c का वैल्यू -19 निकल गया और d का वैल्यू 12 निकल गया। ये सही वैल्यू है या गलत वैल्यू है चेक आप कर सकते हैं। इस वैल्यू को आप यहाँ पे रख लीजिए और यहाँ सॉल्व कीजिए, दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। अगर बराबर नहीं होता है तो गलत है, अगर बराबर होगा तो सही है। यहाँ पर निकला वैल्यू सही है इसलिए बराबर ही होगा, आप चेक करके देख सकते हैं। यहाँ पर लास्ट में हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, हेंस यानी अतः ए का वैल्यू -8, बी का वैल्यू 4, सी का वैल्यू -19 और डी का वैल्यू क्या होगा 12। आपको बेहतर ढंग से समझ में आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा है, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर जानकारी दीजिए। हम बार बार आपसे बोल रहे हैं कि आप कमेंट जरूर कीजिए, आप बताइए कि आपको कैसा चाहिए, और बेहतर चाहिए या जो मिल रहा है जो बता रहे हैं इस ढंग से सही है, या सॉल्व करें, आप जैसा हो आप कमेंट के माध्यम से जरूर जानकारी दीजिए ताकि हमको भी पता चल पाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए इस प्रकार से है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा a = है a का स्क्वायर हम लोग को निकालना है। आपको पता है a का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ये नहीं सोचिएगा a = ये है तो a का स्क्वायर निकालने के लिए स्क्वायर करके सभी का स्क्वायर कर दें। यहाँ 1 0 0, यहाँ 0, यहाँ 1 0, a स्क्वायर b स्क्वायर यहाँ पर लिख दें -1 का स्क्वायर, ये लिखिएगा तो आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। इसलिए ये काम आप गलती से भी नहीं कीजिएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले लिखना है गिवन या दिया है a = हम सबसे पहले लिखेंगे a = क्योंकि कुछ वैसे स्टूडेंट होते हैं जो अपने एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं, तो वो सोचेंगे a स्क्वायर है तो डायरेक्ट हम सभी अंक का स्क्वायर कर दें। ऐसा आप कीजिएगा तो आपका गलत हो जाएगा। क्रम सुतले सुतल और उठले उठल चलता है, आपको पता ही होगा। चलिए ध्यान दीजिए, लिखेंगे नाउ यानी अब a² यानी a × a लिखेंगे। फिर आगे देखिए a का वैल्यू हम 2 बार यहाँ पे रखेंगे, जो कि हम इस प्रकार से रख दिए। आगे बोलिएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, इस प्रकार से मिलेगा, पहला में सुतले सुतल, दूसरा में उठले उठल। बोलिएगा यहाँ पर 1 को 1 के साथ 1 होगा, 0 को 0 के साथ, फिर 0 को 1 के साथ, इस प्रकार से आपका ये मिल जाएगा। आगे बोलिएगा इसी प्रकार से बोलिएगा फर्स्ट को फिर बोलिएगा सेकंड के साथ, ये आपका मिल जाएगा। आपको पता ही है मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। फिर इसी फर्स्ट को बोलिए थर्ड के साथ, आपका ये मिल जाएगा, आपको पता ही है। फिर आगे बोलिए सेकंड को बोलिएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड के साथ बारी बारी से करेंगे तो ये तीनों आपका मिल जाएगा।
फिर आगे बोलिएगा यहाँ पर क्या करना है, फर्स्ट को फर्स्ट सेकेंड थर्ड के साथ, तो ये तीनों बारी बारी से आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखिएगा हम लोग को क्या करना है, यहाँ तो एक आ ही जा रहा है, यहाँ भी एक आ ही जा रहा है, यहाँ भी एक आ ही जा रहा है, बाकी सारे स्थान पर शून्य हो रहा है। यहाँ ए और ए घट के जीरो हो जा रहा है, यहाँ बी और बी घट के जीरो हो जा रहा है एक दूसरे में, बाकी तो सभी स्थान पर शून्य ही है। अगला स्टेप में यहाँ पर इस प्रकार से आपको मिलेगा, यानी यहाँ पर 1 1 1 मिलेगा। अब आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि ये कौन सा मैट्रिक्स है। यहाँ पे ये तत्समक इकाई या एकांक आव्यूह है, जिसे इंग्लिश में यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे, और इसे हम आई से डिनोट कर सकते हैं, यानी इतना बराबर हम आई लिख सकते हैं। आप यहाँ भी अगर छोड़ दीजिएगा तो ये भी गलत नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपके बीच में इस प्रकार से है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमको क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू। सेम यहाँ पे हम लोग को सॉल्व करना है, इससे पहले हम सॉल्व किए हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को लिखना है दिया है। क्या लिखना है, दिया है, गिवन दिया है। जो दिया हुआ मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स हमने लिख लिया। यहाँ पे देखिएगा मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसका ऑर्डर बोलिएगा 1/3 है, इसका ऑर्डर बोलिए 3/1 है। तो यहाँ पर 3/3 है, 3 क्या है, 3 है। अब बोलिएगा ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1/3 आव्यूह का निर्माण होगा। फिर अगला बोलिएगा 1/3 वाले से 3/1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/1 निर्माण होगा, जो शून्य के बराबर होगा। और किस मैट्रिक्स से हम लोग को चलना है, इक्वल मैट्रिक्स से चलना है। चलिए आगे यहाँ पर देखिएगा क्या करना है। सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ये फर्स्ट को फर्स्ट सेकेंड थर्ड से बारी बारी से करना है, जो कि इस प्रकार से किया हुआ है, आप देख सकते हैं। अब बोलिएगा इस फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, तो एक को एक के साथ 1 हो जाएगा, x को 2 के साथ 2x हो जाएगा, एक को 15 के साथ 15 हो जाएगा, यानी 15 हो जाएगा। फर्स्ट को फिर सेकेंड के साथ, बोलिए 1 को 3 के साथ 3 हो जाएगा, x को 5 के साथ 5x, 1 को 3 के साथ 3 हो जाएगा। फिर बोलिएगा फर्स्ट को थर्ड के साथ, बोलिएगा 1 को 2 के साथ 2 हो जाएगा, x को 1 के साथ x हो जाएगा, 1 को 2 के साथ यहाँ 2 हो जाएगा। बाकी ये जैसे के तैसे हमने लिख दिया, यहाँ पर 0 राइट साइड भी जैसे के तैसे यहाँ पे हो गया। इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आगे इन दोनों को आपस में कैलकुलेशन करेंगे, किसको आपस में जोड़ना घटाना है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस प्रकार से हमको मिलेगा, आगे देख सकते हैं। ये 2x हो गया, ये दोनों को जोड़ेंगे 16 हो जाएगा, 2x + 16 5x होगा, ये दोनों को जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, यहाँ x हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे x प्लस क्या होगा 4 हो जाएगा। फिर हम लोग को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, पहला में सुतले सुतल, दूसरा में उठले उठल। यहाँ भी देखिए दोनों का ऑर्डर, इसका ऑर्डर 1/2 है और इसका ऑर्डर 1/3 है, और इसका ऑर्डर बोलिएगा 3/1 है। यहाँ पर 3 3 समान होने के कारण यहाँ पे देखिएगा मल्टीप्लाई संभव होगा। आगे बोलिएगा जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या लिखना है, इसको बोलिएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, फिर इसको 2 के साथ और इसको फिर x के साथ, जो कि इस प्रकार से किया हुआ है, आप देख सकते हैं। बोलिए जब हम इसको किसके साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम यही होगा। फिर अगला को बोलिएगा 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 5 = 10x, 2 × 6 = 12 हो जाएगा। फिर इसको अगर हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x का स्क्वायर + 4x = यहाँ पर 0 को हम 0 मैट्रिक्स के रूप में लिख सकते हैं। फिर आगे हम सॉल्व करेंगे, देखिए इस प्रकार से लिखेंगे। सबसे पहले देखिएगा जो पावर ज़्यादा है उसी पावर को लिखेंगे, यानी इन सभी में x² यानी द्विघातीय समीकरण x² को लिखेंगे। फिर आगे देखिएगा यहाँ पर क्या करना है, 2x 10x और 4x, इन तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 16x हो जाएगा। फिर आगे बोलिएगा यहाँ 16 और 12 को जोड़ेंगे 28 हो जाएगा 0। इन दोनों का ऑर्डर समान होने के कारण यहाँ इसका ऑर्डर 1/1 है, यहाँ भी ऑर्डर 1/1 है, 1/ क्या है 1 है। ये यहाँ पर देखिएगा इक्वल मैट्रिक्स से सॉल्व होगा, आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा फ्रॉम इक्वल मैट्रिक्स या समान आव्यूह से। बोलिएगा आगे क्या लिखना चाहिए, देखिए यहाँ पर लिखेंगे x² + 16x + 28 यहाँ बराबर 0। इसको गुणनखंड कर सकते हैं 14x + 2x के अनुसार से, आप इस प्रकार से लिखिएगा। देखिए यहाँ 14x + 2x, आगे गुणनखंड करने के लिए आपको पता ही है। फिर इन दोनों के बीच में x कॉमन लेंगे, इन दोनों के बीच में 2 कॉमन लेंगे, जो कि यहाँ पर लिया हुआ है, आप देख सकते हैं अगला स्टेप में। चलिए यहाँ पे
ये तो जैसे कि तैसे अभी लिखा हुआ है। चलिए अगला स्टेप में यहाँ पर कॉमन लेंगे। यहाँ पे देखिए कॉमन लिया हुआ है x और 2 कॉमन लिया हुआ है। फिर आगे अगला स्टेप में देखिए यहाँ पर x+14 कॉमन लिया गया, यहाँ x बच गया, यहाँ +2 x+2। अब इन दोनों को क्या करना है, अलग अलग शून्य के समान करना है। अलग अलग किसके बराबर, शून्य के समान करना है। शून्य के समान अगर अलग अलग करेंगे तो यहाँ पर x+14 बराबर 0, x+2 बराबर 0। 1 से x का वैल्यू निकल जाएगा -14, 1 से x का वैल्यू -2। इन दोनों के बीच में एक डंडा जरूर खींच दीजिएगा ताकि दोनों अलग अलग निकले। इस प्रकार से हम 10th क्लास में भी सॉल्व करते थे, आपको पता होगा। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हेंस या अतः x का वैल्यू -14 और -2 निकल गया। अगर किसी स्टूडेंट को चेक करना है मेरा गलत बना या सही बना, इस वैल्यू को आप यहाँ पे रख के आप चेक कर सकते हैं मेरा गलत बना या सही। इस वैल्यू को यहाँ भी रख के आप चेक कर सकते हैं, जहाँ मन है आप चेक कर सकते हैं रख के। इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा, आज का क्लास यानी इम्पोर्टेंट क्लास जो है आपका इम्पोर्टेंट क्लास सीरीज जो चल रहा है वो यहाँ पे मैट्रिक्स से शुरू है और इसका पार्ट 5 आज के डेट में यहीं समाप्त हुआ। आज का ये जो बताए हम जो सॉल्यूशन इस प्रकार से सॉल्व करके जो हम समझाया, ये आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर जानकारी दीजिए, ताकि हम बेहतर से बेहतर ढंग से और आपको वीडियो प्रोवाइड करवाते रहें और साथ ही साथ बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट भी आपको देते रहें। और जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के व्यू से रहेगा, सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको बताया जाएगा ताकि आपके एग्ज़ाम में आपको कोई दिक्कत ना हो। इतना ही कहकर हम आज का क्लास यहीं समाप्त करेंगे, फिर मिलेंगे अगला क्लास में। जय हिंद, जय भारत, बाय।